ध्यान से सुनो, ये बात साधारण नहीं है। ये तुम्हें सुकून देने के लिए नहीं कही जा रही, ये तुम्हें भीतर से जगाने के लिए कही जा रही है। क्योंकि अगर तुम इसे सच में सुन पाओगे तो संभव है आज के बाद तुम रिश्तों को उसी नजर से न देख पाओ जिस नजर से अब तक देखते आए हो। तुम यहाँ किसी कहानी की तलाश में नहीं आए हो, तुम यहाँ इसलिए पहुंचे हो क्योंकि कहीं भीतर एक ऐसा बोझ है जो शब्दों में नहीं आता लेकिन हर दिन भारी होता जा रहा है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बाहर से रिश्ते दिखते हैं पर भीतर से वे जंजीर बन चुके होते हैं और तुम उन्हें फूल समझकर थामे रहते हो जबकि वे धीरे धीरे तुम्हें चुभा रहे होते हैं। मैं जानता हूं यह सुनना आसान नहीं है क्योंकि तुम्हें यही सिखाया गया है कि रिश्ते निभाए जाते हैं, पर तुम्हें यह नहीं बताया गया कि हर रिश्ता निभाने योग्य नहीं होता। अगर तुम्हें लग रहा है कि यह बात तुम्हारे जीवन से जुड़ती है, अगर तुम्हें कहीं यह महसूस हो रहा है कि कोई रिश्ता तुम्हारी सांसों को संकरा कर रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक सुनना और हाँ, अपने मन की बात में बस इतना लिख देना, सुन रहा हूं, क्योंकि ये लिखना अपने आप से किया गया एक वादा होगा। अब समझो, रिश्ते मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक वे जिनमें रहते हुए तुम हल्के महसूस करते हो और दूसरे वे जिनमें रहते हुए तुम हर दिन और भारी होते जाते हो। अजीब बात यह है कि इंसान अक्सर दूसरे प्रकार के रिश्तों को ही सबसे जरूरी मान लेता है क्योंकि वहां दर्द होता है, डर होता है, खो देने का भय होता है। जहां डर होता है वहीं मन चिपक जाता है। तुम कहते हो मैं इसे छोड़ नहीं सकता। असल में तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे अकेला हो जाने का डर है। ध्यान से सुनो, अकेलापन कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन गलत रिश्ते तुम्हारी आत्मा को रोज थोड़ा थोड़ा खत्म करते हैं। जिस रिश्ते में तुम अपनी बात कहने से पहले 100 बार सोचते हो, जहां तुम बाहर से मुस्कुराते हो लेकिन भीतर कुछ लगातार टूटता रहता है, जहां तुम्हें जैसे हो वैसे स्वीकार नहीं किया जाता, वह रिश्ता प्रेम नहीं होता, वह सिर्फ एक समझौता होता है। और समझौते से आत्मा कभी भरती नहीं, वह भीतर से खाली ही रहती है। तुम पूछ सकते हो तो क्या सभी रिश्ते तोड़ देने चाहिए? नहीं, मैं तोड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं जागने की बात कर रहा हूं। क्योंकि जब तुम सच में जाग जाते हो तो जो रिश्ता झूठ पर टिका होता है वह अपने आप ढह जाता है। उसे तोड़ना नहीं पड़ता, उसे फेंकना नहीं पड़ता, वो बस तुम्हारे हाथ से अपने आप छूट जाता है। लेकिन तुम जाग नहीं पाते क्योंकि तुम्हें डराया गया है समाज से, परिवार से, अकेले रह जाने से, लोग क्या कहेंगे इससे। और इन्हीं डरों के कारण तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा अपराध कर बैठते हो। तुम अपने ही सत्य के खिलाफ खड़े हो जाते हो। ध्यान से सुनो, अगर कोई रिश्ता तुम्हें बार बार यह महसूस कराए कि तुम पर्याप्त नहीं हो, अगर कोई रिश्ता तुम्हारी चुप्पी पर टिका हो, अगर कोई रिश्ता तुम्हारी आत्मा को दबाकर चल रहा हो, तो वह रिश्ता पवित्र नहीं होता, वह हिंसक होता है। और हिंसा हमेशा हाथ उठाने से नहीं होती, कई बार वह शब्दों से होती है, कभी अपेक्षाओं से, कभी अनदेखी से, और सबसे खतरनाक हिंसा वो होती है जिसे अपनापन कहकर छुपा दिया जाता है। तुम कहते हो वह मेरा अपना है इसलिए सहना पड़ेगा। नहीं, सहना प्रेम नहीं है। प्रेम में सहना नहीं, फूलना होता है, फैलना होता है। याद रखना, जिस रिश्ते में तुम्हारी चेतना सिकुड़ती है वह रिश्ता तुम्हें ईश्वर से दूर ले जाता है, और जो तुम्हें खुद से दूर कर दे, वह चाहे किसी भी नाम से जुड़ा हो, माता पिता, मित्र, प्रेम या विवाह, वह बोझ ही बन जाता है। लेकिन तुम उसे ढोते रहते हो क्योंकि तुम्हें लगता है इतने साल हो गए, अब कैसे छोड़ दूं। पर सालों से जहर पी रहे हो तो क्या सिर्फ समय बीत जाने के कारण उसे पीते रहना समझदारी है? जीवन कोई हिसाब किताब नहीं है, यह जागरूकता है। जिस दिन तुम्हें साफ दिखने लगे कि कोई रिश्ता तुम्हारी हंसी छीन रहा है, तुम्हारी सच्चाई दबा रहा है,
तुम्हारी आंखों की चमक बुझा रहा है, उसी दिन समझ लेना अब और रुकना खुद के खिलाफ अपराध है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि भाग जाओ, मैं ये कह रहा हूं कि भीतर से मुक्त हो जाओ। जब तुम भीतर से मुक्त हो जाते हो तो बाहर के रिश्ते अपने आप अपनी जगह तय कर लेते हैं। और यह याद रखना, तुम यहाँ किसी को खुश करने नहीं आए हो, तुम यहाँ सच में जीने आए हो। अब सवाल उठता है कि मन बार बार उन्हीं रिश्तों से क्यों चिपकता है जो हमें तोड़ते हैं? क्यों डर प्रेम से भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है? तुमने शायद कभी गौर नहीं किया कि जिस रिश्ते से तुम सबसे ज्यादा जुड़े रहते हो वही रिश्ता तुम्हें सबसे ज्यादा थका देता है। और यह थकान शरीर की नहीं होती, यह आत्मा की थकान होती है। शरीर तो आराम कर लेता है, लेकिन जब आत्मा थक जाती है तो नींद में भी बोझ बना रहता है। मन बहुत चालाक है, वह तुम्हें यह नहीं बताता कि तुम बंधन में हो, वह तुम्हें यह कहता है कि तुम वफादार हो। वह तुम्हें यह नहीं बताता कि तुम डर से चिपके हुए हो, वह तुम्हें यह कहता है कि तुम जिम्मेदार हो। असल में तुम डर रहे हो। डर इस बात का नहीं कि कोई चला जाएगा, डर इस बात का है कि अगर कोई चला गया तो तुम खुद से मिल जाओगे। खुद से मिलना सबसे बड़ा भय है, क्योंकि तब कोई बहाना नहीं बचेगा। तब यह नहीं कह पाओगे कि उसकी वजह से ऐसा हुआ। तब केवल तुम रह जाओगे, नंगे साफ निर्वस्त्र। यही कारण है कि मन उन्हीं रिश्तों को पकड़े रहता है जो दुख देते हैं। दुख परिचित होता है, पीड़ा जानी पहचानी होती है, और जो परिचित हो वही सुरक्षित लगता है, चाहे वो जहर ही क्यों ना हो। तुम एक अजीब जीवन जी रहे हो। दिन में हंसते हो, रात में टूटते हो, भीड़ में ठीक दिखते हो, अकेले में बिखर जाते हो, और फिर कहते हो सब ठीक है। नहीं, सब ठीक नहीं है। अगर सब ठीक होता तो तुम्हें खुद को बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान से देखो, जिस रिश्ते में तुम्हें खुद को साबित करना पड़े, जहां तुम्हारी चुप्पी को सहमति समझ लिया जाए, जहां तुम्हारे आंसू असुविधा माने जाए, वहां प्रेम नहीं सौदा चल रहा है, और सौदे में आत्मा हारती है। हमेशा तुम पूछते हो अगर मैं छोड़ दूं तो क्या बचेगा? यह सवाल ही गलत है। असल सवाल यह है अगर मैं नहीं छोड़ूं तो क्या बचेगा? जो रिश्ते तुम्हें भीतर से खोखला कर रहे हैं वे तुम्हें धीरे धीरे मृत बना रहे हैं। चलते फिरते शव, हंसते हुए, भीतर से सूखे हुए। और सबसे दुखद बात यह है कि तुम इसे त्याग समझ लेते हो। तुम सोचते हो मैं सह रहा हूं इसलिए महान हूं। नहीं, सहना महानता नहीं है, सच के साथ खड़ा होना महानता है। अगर कोई रिश्ता तुम्हें बार बार यह सिखा रहा है कि तुम्हारी जरूरतें गलत हैं, तुम्हारी संवेदनशीलता कमजोरी है और तुम्हारा मौन ही सबसे अच्छा व्यवहार है, तो वह रिश्ता तुम्हें नहीं चाहता, वह तुम्हें नियंत्रित करना चाहता है। नियंत्रण प्रेम का सबसे सुंदर मुखौटा है, और लोग इसी मुखौटे से सबसे ज्यादा ठगे जाते हैं। देखो, प्रेम में डर नहीं होता। जहां डर है वहां प्रेम नहीं। जहां प्रेम है वहां स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि कोई तुम्हारे साथ रहे। स्वतंत्रता का अर्थ है कि तुम अपने साथ रह सको। तुम इतने वर्षों से दूसरों के लिए जीते ये भूल चुके हो कि तुम्हारी भी कोई आवाज है, और जब आवाज दबाई जाती है तो आत्मा बीमार हो जाती। इस बीमारी